थी, जहां पर शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे आमने सामने थे, वहां शिवसेना शिंदे ने इनको मात दी। कहां गया आपका सिंपैथी वेव? जनता को जो ये समझाने के लिए चले थे कि एकनाथ शिंदे दगाबाज है, गद्दार है, ये इनका बेटा सरेआम कहता था गद्दार, ये खुद भी कहते थे गद्दार। गद्दारी का नैरेटिव नहीं चला, जनता ने रिजेक्ट किया, जनता ने सेलेक्ट किया जिसे एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे के एहसान को भारतीय जनता पार्टी अगर भुला रही है तो बहुत बड़ा गलत कदम उठा रही है। और यही बात आला कमान को फौरन समझ में आई। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता जो मंत्री भी हैं, उनके होटल में कुछ पैसे मिलने की बात हुई थी कि ये देखिए एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं और होटल में कैसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो मिलने की बात हुई उसके बाद काफी बवाल हुआ, विवाद हुआ और एकनाथ शिंदे को मालूम था कि ये हॉबनॉबिंग हो रही है। तब मैंने आपको कहा कि जिस दिन ये बात कही गई है कि आप मेरी पार्टी में आ सकते हैं, उसके कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है बंद कमरे में, और शायद यही संदेश लेकर के एकनाथ शिंदे आए होंगे दिल्ली आला कमान के पास कि ये जो हॉबनॉबिंग हो रही है ठीक बात नहीं है, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आप उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं? हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अंदर अंदर ये सफाई चल रही है कि सर मेरे तो उनसे हाथ मिलाने का उद्देश्य कुछ और है, कांग्रेस और एनसीपी को जरा सा पजामे में रखना और उनसे एकदम और इनकी दूरी बढ़ाइए, लेकिन एकनाथ शिंदे की कीमत पर नहीं, एकनाथ शिंदे को नाराज करके नहीं, क्योंकि अगर आप उद्धव से दोस्ती बढ़ाएंगे तो एकनाथ शिंदे से नाराजगी मोल लेंगे। और एकनाथ शिंदे को कमजोर मत समझिए, एकनाथ शिंदे ने साबित किया है अपने बल पर, 50 से अधिक सीटें वो ला चुके हैं, लोकसभा में भी 9 सीट लाए हैं। वो एक नई पार्टी का गठन करके चुनाव आयोग से भी सिंबल जीता है। ठीक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। एकनाथ शिंदे को डराने के लिए आप इनको मत बिठाइए। अब मित्रों, उन दलाल मंडली की मैं बात आपको बता रहा हूं, उसमें पुलिस ऑफिसर, पत्रकार और कुछ बिजनेस घराना है। कुछ बिजनेस घराना, पत्रकार और पुलिस वाले, इनका जो कंसोर्टियम है, ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से, अरे फिल्म स्टार, माफ कीजिएगा बड़ी गलती हो गई हमसे, फिल्म स्टार, कुछ फिल्म स्टार हैं जो कि वो बिजनेसमैन भी हैं, जो चाहते हैं कि बीजेपी और उद्धव एक साथ आ जाए तो उनका बेटा बच जाए और ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, उनका जो गंदा खेल चल रहा है मुंबई में, वो बच जाए। इसके लिए कुछ एक्टर, और उसमें भाईजान की भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है। भाईजान आ रहे हैं, भाईजान कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से मनाओ, उसे अपने पाले में लाओ, वरना सारा दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि दुकान बंद करने के लिए उधर आला कमान का लठ चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से पटाओ, इसे मनाओ और दोनों में एका करवा दो, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, पहले अपना अंपायर बचाना है, ड्रग का धंधा बचाना है, काली कमाई का जितना धंधा चल रहा है ना, उस धंधे को बचाना है। और इसके लिए जरूरी है कि ठाकरे को फडणवीस के करीब पहुंचाओ, ठाकरे को दोस्त बनाओ फडणवीस का। तो ये पत्रकार, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, ये तिकड़ी चौकड़ी मिल करके इन दोनों के बीच में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में खबर छप जाती है कि उद्धव एंड बीजेपी कमिंग टुगेदर। कोई टुगेदर आने की जरूरत नहीं है। 48 घंटे में इनका सारा पासा पलट गया और सख्त निर्देश चला गया, एकनाथ शिंदे को हम नाराज नहीं करेंगे। वो हमारे डिपेंडेबल अलाय हैं और एकनाथ शिंदे के साथ हमारा रिश्ता बना है,
लंबे समय के लिए बना है। उन्होंने हमें वैसी विपरीत परिस्थिति में साथ दिया है जिस परिस्थिति में हम चाहते थे कि वो हमारा साथ दे। और अब जबकि हमने उनको मुख्यमंत्री का पद भी नहीं दिया, वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो टूट के नहीं गए, वो हमारे साथ बने हुए हैं। वो एनसीपी में नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में भी नहीं जा रहे हैं, अपनी विचारधारा पर अडिग हैं। आप उसे डराइए मत, आप उसे डराइए मत। ये साफ साफ संकेत चला गया है, संदेश चला गया। पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई ठाकरे की 48 घंटे में। और वो जो फिल्म स्टार और बिजनेसमैन, पत्रकार, पुलिस, ये जो चौकड़ी थी जो इसमें मीडिएशन का काम कर रही है, वो मीडिएशन करने वाले हो गए गुम। कोई एकीकरण नहीं हो रहा है उद्धव और भाजपा में, ध्यान रखिए, कोई एकीकरण नहीं हो रहा है। और अगर होगा तो भी हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम और आप सक्षम हैं इन सब से लड़ने के लिए, इन सब से एक साथ लड़ने के लिए हम और आप सक्षम हैं। अदालत पर भरोसा रखना है। लेकिन जो लोग निराश हो रहे थे कि ये दोनों एक हो रहे हैं, उनके लिए मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूं, आला कमान का सख्त निर्देश है, कोई एका नहीं होगी। बातचीत हो गई, गुडी गुडी बात हो गई, जाने दो, एका नहीं होगी, नहीं हो सकती है। और अगर ऐसी बात हुई तो ये मत समझिएगा, एक वर्ग तो कहेगा कि नहीं नहीं वो हम लोग सब आ गए आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी, लेकिन फिर भी वो मास्टर स्ट्रोक तो बाकी है, उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। पत्रकार, पुलिस, बिजनेसमैन, सुपर फिल्म स्टार, इनकी सारी बाजी पलट गई 48 घंटे में। इन्होंने गोटी तो सेट किया था, लेकिन गोटी चल नहीं पाई। तो 16 जुलाई के पहले थोड़ी बहुत सफलता इन्हें मिली है कि डेट थोड़ा बढ़ गया है। सोमवार को इंटरवेंशन जा रहा है और सोमवार को वक्त मांगा जाएगा, और आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में ही हमें तारीख मिल जाएगी, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हमें तारीख मिल जाएगी, और फिर सरकार फंसने वाली है। तो ये सब इनका करतूत है, चलने दीजिए, गुलदस्ता लें दें, फोटो खिंचवाएं। अब इनको इनके डांटने का काम आलाकमान करते रहेंगे। वो फटकार लग चुकी है कि ये सब धंधा बंद कीजिए, हो गया मुलाकात का दौर, अब सीधा काम पर आइए, अपना काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।